हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, जो कि आपके इनकम टैक्स का टॉपिक है बीकॉम 6 सेमेस्टर में। इससे लास्ट वाली वीडियोस में हम जो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग एंड काफ़ी सारे डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं। सो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट पे। सो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे इनकम टैक्स में रूल्स बनाए गए हैं उन सब में जो है कुछ ना कुछ आपने डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि मतलब लाइक आपको जो है ये डिडक्शन मिलती है। पहले तो बहुत सारे डिडक्शन मिलती थी, इस टाइम पे सिर्फ 3 सेक्शन में जो है 3 ही डिडक्शन मिलती है। पहले 80C से लेकर 80U तक इतने सारे सेक्शन थे, इतनी सारी डिडक्शन मिलती थी। सो कोई डिडक्शन लेकर अपने टैक्स की वैल्यू को कम करना कि आपको जो है मिनिमम टैक्स देना पड़े, जो डिडक्शन आपको मिल सकती है, जो रिबेट्स आपको मिल सकती है, उनका फुल एडवांटेज लेना क्या कहलाता है? टैक्स प्लानिंग कहलाता है। कई बार क्या होता है कि आपको डिडक्शन मिल रही होती है बट आपको पता नहीं होता और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है आप वो डिडक्शन का फ़ायदा नहीं उठाते। तो इसका मतलब आपने टैक्स प्लानिंग नहीं करी क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। जैसे जो सीए वगैरह होते हैं इनको तो हर चीज़ का पता है, तो जहाँ जहाँ से जो है डिडक्शन मिल सकती है, जहाँ जहाँ से छूट मिल सकती है, वहाँ से जो है ये फुल एडवांटेज लेते हैं और जो है जितना हो सकता है उतना कम से कम टैक्स पे करते हैं। और ये जितनी भी एडवांटेज लेते हैं वो सारे लॉ के अंदर अंदर लेते, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेते, ऐसा काम नहीं करते जो कि इलीगल हो। तो ये लीगल होता है बिल्कुल। फिर हमारा आता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने टैक्स को मैनेज करके चल रहे हो कि कोई भी आपके काम में दखल अंदाजी ना करे, कोई भी जो है एक तरीके से आपके काम में इंटरफेयर ना करे। इसके अंदर होता है कि जितने भी रूल रेगुलेशन है आप वो सारे फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो है टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं करा या ऐसा कोई काम किया जिस पे आप पे जो है चार्जेस लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ सकती है। आप ऐसा भी कोई काम नहीं कर रहे हो, दैट इज़ टैक्स मैनेजमेंट। अब ऐसे हो सकता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है 31 मार्च तक जो है कोई टैक्स की पेमेंट करनी थी, वो आपने नहीं करी, डिले हो गया। डिले होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी, इसका मतलब आपने टैक्स मैनेजमेंट नहीं किया। टैक्स मैनेजमेंट में यही होता है कि हम टाइम टू टाइम सारे काम कर रहे हैं, हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और इससे हमारी हेल्प यही होती है कि हमें एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती, कोई भी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करता, कोई भी हमें चार्जेस, पेनल्टीज और इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं होता हम पे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमें टैक्स मैनेजमेंट का। सो टेबुलर फॉर्म में स्टडी करते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या है? ये किस चीज़ से रिलेट करती है? फ्यूचर से, कि आप जो है डिडक्शन का फ़ायदा उठा के ताकि आपको फ्यूचर में एक तरीके से वो चीज़ें पेमेंट वगैरह ना करनी पड़े, उस चीज़ किससे रिलेटेड होती है। टैक्स मैनेजमेंट क्या है कि आप एक तरीके से आपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन सब चीज़ों से लेकर जो है टैक्स की मैनेजमेंट कर रहे हो। पास्ट में क्या आएगा? लाइक आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होगी टैक्स की या एक तरीके से कुछ भी आपके साथ गलत हो गया तो आप उस पास्ट की अपील कर रहे हो। प्रेजेंट में क्या हो गया कि टाइम टू टाइम आप फाइल रिटर्न कर रहे हो, मतलब एक तरीके से कोई भी पेमेंट करनी है, कोई भी टैक्स वो टाइम पे कर रहे हो, वो हो गया प्रेजेंट में। फ्यूचर में अगर आपसे पीछे कोई मिस्टेक हुई तो उसको करेक्ट कर रहे हो ताकि आपको और फ्यूचर में, अब जैसे पीछे आपने कोई मिस्टेक करी थी उसकी वजह से आपको हर महीने आप पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कि हर महीने आपको 10,000 देने पड़ेंगे, बट अगर आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया तो वो फ्यूचर वाली पेमेंट बच जाएगी, आप पे और इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो टैक्स मैनेजमेंट हमारा रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और टैक्स प्लानिंग क्या हमारा एक तरीके से ये हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। जो प्लानिंग तो हम वैसे भी करते हैं, जैसे कि इन फ्यूचर हमें क्या करना, तो हम पहले प्लानिंग करके चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले प्लानिंग करके चलते हैं कि हाँ, हमें अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिडक्शन मिल सकती है। तो पूरा प्लानिंग के साथ चलना ही हमारा क्या कहलाता है? टैक्स प्लानिंग कहलाता है। टैक्स प्लानिंग जो है ऑप्शनल होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है टैक्स प्लानिंग करे ही करे, मर्जी है भाई, करनी है करो, डिडक्शन मिल रही है, जो लेगा वो अच्छी बात है, जो नहीं लेगा वो उसकी गलती। बट टैक्स मैनेजमेंट तो हर किसी बंदे के लिए, हर एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो आप फिर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आपके ऊपर जो है एक तरीके से पेनल्टीज वगैरह लग जाएगी, फिर आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस वजह से हर बंदा टैक्स मैनेजमेंट करता ही है। फिर है टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग जब हमने मीनिंग स्टडी करा था लास्ट वीडियो में, वहाँ पे भी बात की थी। टैक्स प्लानिंग के अंदर ही टैक्स मैनेजमेंट आता है। ठीक है, जिसने टैक्स प्लानिंग करी ऑब्वियस सी बात है वो टैक्स मैनेजमेंट तो कर ही लेगा, और टैक्स मैनेजमेंट जो है वो पार्ट है किसका? टैक्स प्लानिंग का।
उसके बाद फिर हमारा टैक्स प्लानिंग हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है कि हमें जो है मिनिमम टैक्स देना पड़े, तो ये हमारे टैक्स की वैल्यू को मिनिमाइज करता है। और टैक्स मैनेजमेंट हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है कि हमें कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस वगैरह जो है उनकी पेमेंट ना करनी पड़े। उन पेमेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स मैनेजमेंट करते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, वही है। और यहाँ पे एक बात और की गई थी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में हेल्प करता है ये। और टैक्स प्लानिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम किसी तरीके से टैक्स को जो है, जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी है उसको मिनिमाइज कर सके। टैक्स मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जो है जितने भी टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में जितने भी प्रोविजंस बने हुए हैं हम उनको फॉलो करें, उनको ना तोड़े। कोई भी रूल रेगुलेशन है उनको टाइम टू टाइम फॉलो करें, ताकि हम पे जो है कोई भी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़े। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को विजिट करके देखिएगा। इनकम टैक्स की बाकी की वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी, फिर उस लिंक में जाके जो है प्लेलिस्ट में आप जो है इनकम टैक्स की कोई भी वीडियो देख सकते हो। किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो चैनल विजिट कर लीजिएगा आप। कॉमर्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।